हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 13वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि सुशोभित है। सुपूर्ण सदैवस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्ण अर्थात परिपूर्ण है, सदैव हमेशा, अस्ति है। खाद्यान्न अर्थात अनाज, भाण्डम अर्थात बर्तन या पात्र, नदीनाम नदियों का, जलम जल, यत्र जहाँ, पीयूषतुल्यम अर्थात अमृत के समान है। इयम यह, स्वर्णवद् सोने के समान, भाति सुशोभित होती है, शस्यै फसलों से, धरेयम धरा, इयम यह धरती, क्षितौ पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत स्वर्ण भूमि के रूप में, जहाँ अनाज के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है। यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुशोभित है। त्रिशूल अग्निनागहि पृथिव्य अस्त्र घोरहि अणूनाम महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल अग्नि, नाग और पृथ्वी, घोरहि अर्थात भयंकर, अस्त्र अर्थात अस्त्रों से, अणुनाम अर्थात परमाणु, महाशक्ति भी महाशक्तियों से, पूरितेयम परिपूर्ण है, सदा यानी कि हमेशा, राष्ट्र रक्षता नाम राष्ट्र की रक्षा में रत रहने वाले या लगे रहने वाले, धरेयम यह भूमि है, क्षितौ पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी ये सारे मिसाइलों के नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह राष्ट्र की रक्षा में सदा लगे रहने वाले वीरों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है, सुशोभित है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भू देवगेया सदा पर्वम उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं अर्थात यह, वीर भोग्या वीरों के द्वारा भोगने योग्य, तथा कर्म सेव्या और कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य, जगत वंदनीया जगत यानी कि संसार के द्वारा वंदनीय अर्थात पूजा जाने योग्य, च अर्थात और, भूः देवगेया अर्थात यह जो भूमि है वह कैसी है, देवताओं के द्वारा यशगान करने योग्य है। सदा यानी कि हमेशा, पर्व उत्सवा नाम पर्वों और उत्सवों की, धरेयम यह धरा, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य है तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है, संसार के द्वारा पूजा करने योग्य है और देवताओं के द्वारा गाने योग्य है या देवताओं के द्वारा यशगान किए जाने योग्य है। यह सदैव पर्वों
और उत्सवों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है, सुशोभित है। इयं ज्ञानिनां च एव वैज्ञानिकानां विपश्यजनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह ज्ञानिनां ज्ञानियों च एव और ही वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों विपश्यजनानां विद्वान लोगों इयं यह संस्कृतानां सुसंस्कृत लोगों की बहुनाम मतानाम अर्थात बहुत सारे मतों को मानने वाले जनानाम लोगों की धैर्यं भूमि है। क्षितौ पृथ्वी पर राजते शोभायमान है भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण रूपी भूमि के रूप में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत भूमि कैसी है? यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और साथ ही यह सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुशोभित है। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं अर्थात यह शिल्पिनां अर्थात शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणां अर्थात यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक शास्त्रिणां अर्थात चिकित्सा शास्त्र जानने वालों की, भू अर्थात भूमि, प्रबंधे अर्थात प्रबंध में, युतानाम लगे हुए लोगों की, नटानाम अर्थात अभिनेताओं की, नटीनाम अभिनेत्रियों की, कवीनाम कवियों की, धरा इयं यह पृथ्वी है। क्षितौ पृथ्वी पर राजते सुशोभित है भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो भारत भूमि है कैसी है? यह शिल्पकारों की भूमि है। यह यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुशोभित है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां नटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने अर्थात वन में, दिग्गजानां अर्थात हाथियों की, तथा और केसरीणां अर्थात शेरों की, तटीनां अर्थात नदियों की, इयं यह वर्तते है, भूधराणां अर्थात पर्वतों की, शिखीनां अर्थात मोरों की, शुकानां तोतों की, पिकानां कोयलों की, धैर्यं यह धरा, क्षितौ पृथ्वी पर राजते सुशोभित है या विराजमान है भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। वन में हाथियों की तथा शेरों की, नदियों की और पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है, सुशोभित है।